बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ सिप कैलकुलेटर फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस फॉर इक्विटी मार्केट कैलकुलेशन। जो लोग भी इक्विटी मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि इस सिप कैलकुलेटर को समझें और इसको इवन डिज़ाइन करना ये अभी आपको भी सिखाते हैं कि ये कैसे क्रिएट होता है और कैसे काम करता है। और जब एक चीज़ का हमारे पास एक फ्यूचर आउटकम सामने हो तो फिर हम उसको ज़्यादा कन्विंसली और ज़्यादा यानी विद द कोर ऑफ द हार्ट जब आपको समझ आ जाएगी कि ये सारा मैकेनिज़्म क्या है तो फिर आपको इसको समझना और इसको लेके चलना आसान होगा। तो लेट्स कम टू द पॉइंट और सिप को कैलकुलेट करना सीखते हैं। ये आपके सामने कुछ डेटा सामने है। इसमें हमने एज्यूम किया है कि आपने इक्विटी मार्केट के अंदर या म्यूचुअल फंड्स में या डायरेक्टली शेयर्स में उस पर हम सेपरेट बात करेंगे, पर इन थिंग इज़ कि आपने इक्विटी मार्केट में सिप वे में इन्वेस्टमेंट करनी है। इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है? 30,000 आपने मंथली इन्वेस्ट करना है। एनुअल रिटर्न हम एज्यूम कर रहे हैं 18%। इट इज़ एन एंटिसिपेटेड एक्सपेक्टेड रिटर्न जो कि ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, और इट्स अ फेयर एजम्पशन। पिछले 5 साल में जो स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स रहे हैं, जब हम ये वीडियो बना रहे हैं 2025 में, तो 2024 तक का डेटा है वो 5 ईयर्स में 20 to 25% पर एनम की ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स ने और इक्विटी मार्केट ने दिखाई है। 2024 में तो इट वाज अराउंड 70 to 80%। देन वी हैव और सिर्फ हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करनी है, एटलीस्ट 10 ईयर्स। इससे नीचे के लिए अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो पीरियड हमने यहाँ पे 30 सेलेक्ट किया हुआ है, दिस इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स। तो उसमें फिर टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी इस पीरियड में अगर हम 30,000 मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट 30 ईयर्स के लिए इट विल बिकम 10 मिलियन, 1 करोड़ से ऊपर इन्वेस्ट हो चुका होगा। लेकिन उसकी जो फ्यूचर वैल्यू, जब हमने सिंपली और कुछ नहीं करना, कोई अपनी साइंस नहीं लगानी, कोई अपना दिमाग नहीं लगाना, क्या करना है कहाँ पे करना है, सिंपल कोई भी अच्छा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लें और उसके अंदर रेगुलरली सेम अमाउंट उसके अंदर इन्वेस्ट करते रहें। और 30,000 की इन्वेस्टमेंट अगर आप करेंगे, एंड पे मैं आपको रिकमेंड भी करूंगा कि किस म्यूचुअल फंड में आप इसके अंदर इसको फॉलो कर सकते हैं। 30,000 जो आपका होगा वो जो कि 1 करोड़ पे आपका लगा हुआ होगा, 10 मिलियन वो 429 मिलियन मीन्स 42 करोड़ रुपया वो बन चुका होगा। यानी कि 1 करोड़ रुपया लगेगा और 42 करोड़ का रिटर्न मिलेगा। और जो टोटल आपने अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के 1 करोड़ में से, तो आपको 41.841.8 करोड़ रुपीज़ आपकी इन्वेस्टमेंट का आउटकम होगा। अब लेट्स सी कि ये कैलकुलेट कैसे करते हैं। पहले मैं सारी वैल्यूज़ को ज़ीरो करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हमने कैलकुलेट कैसे किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले सेल में आते हैं, हमने मंथली इन्वेस्टमेंट डालनी है। इधर सपोज हम यहाँ पे 30,000 पर लिख लेते हैं। इट कैन बी एनीथिंग। जब आप कैलकुलेटर बनाना सीख लेंगे और पूरा बना लेंगे तो फिर देन यू कैन प्ले अराउंड और उसको चेक कर सकते हैं। देन कम्स एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न्स मैंने 18% एज्यूम किया, आप 20% रख लें, 12% रख लें, जो आप समझते हैं जो आपका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न होगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं 18% को एज्यूम करता हूँ और इससे नीचे करो तो फिर लॉन्ग टर्म में तो फिर आपको इट मीन्स कि आपके म्यूचुअल फंड में या जो भी आपकी इक्विटीज़ आपने सेलेक्ट की हैं वो उसका रिजल्ट ठीक नहीं है सिलेक्शन के अंदर। एनी हो पीरियड हम लॉन्ग टर्म प्रेफर करते हैं, 30 ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ तक बिल्कुल सिंपल आपने इन्फॉर्मेशन पुट कर दी। अब थोड़ा सा आगे फार्मूला का यूज़ आएगा, वो भी बड़ा सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब टोटल इन्वेस्टमेंट के लिए आपने पहले इक्वल टू का निशान लगाना है और इसमें आपने जो मंथली इन्वेस्टमेंट वाली सेल है उसको सेलेक्ट कर लेना है कि हमारा 30,000 मंथली इन्वेस्टमेंट थी वो हमने सेलेक्ट कर ली। और ऑब्वियसली हमने इसको एनुअली पे लेके जाना, तो 12 से मल्टीप्लाई कर लें और फिर मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ ईयर्स पे कि जितने सालों के लिए आप इसको करना चाह रहे हैं और एंटर प्रेस कर दें, आपकी टोटल अमाउंट आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे बस ये आपका काम थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन ये भी बिल्कुल सामने आपको बड़ा क्लियर इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर देंगे। तो फ्यूचर वैल्यू हम देखना चाह रहे हैं कि ये पैसे जो हमने 30,000 मंथली लगाया, 30 सालों के लिए लगाया, 18% हम रिटर्न एज्यूम कर रहे हैं, 1 करोड़ 8 लाख कर हमारा इन्वेस्ट हो गया। तो उसके लिए हम फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला लगाएंगे। एक्सेल के अंदर हमें फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला इज इक्वल टू FV लिख कर फिर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने, एक सेकेंड लेट मी सी, इसमें
यहाँ पे ओके। तो हमने इसकी ब्रैकेट ओपन कर ली, राउंड शेप में जो ब्रैकेट ओपन होगी। देन फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रेट ऑफ रिटर्न सेलेक्ट करना है। तो रेट हमारा 18% पर एनम है, इस पर क्लिक कर लेंगे। और चूंकि ये एनुअल रिटर्न है और कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट हमने मंथली करनी है, तो इसलिए हम इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। 12 से डिवाइड करने के बाद फिर हम कॉमा प्रेस करेंगे। नेक्स्ट हमारी आइटम है कि हमारा कितने पीरियड के लिए, कितने अरसे के लिए करना चाह रहे हैं। तो हम 30 ईयर्स के लिए करेंगे, तो हम इसको जो हमारा पीरियड का सेल है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और उसको फिर हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि हमने पेमेंट 30 ईयर्स में करनी है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी मंथली आएगी। उसके बाद हमने कॉमा प्रेस करना है। कॉमा प्रेस करने के बाद आगे वो मांग रहा है कि पेमेंट एंटर करें। तो पेमेंट वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने माइनस साइन प्रेस करना है। ये फार्मूले की रिक्वायरमेंट है, हम टेक्निकल डिटेल में नहीं जाएंगे क्यों इन्होंने इस तरह मेंशन किया। तो अब माइनस साइन में, चूँकि अगर जिनकी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है फाइनेंशियल की, तो बेसिकली इट्स एन आउटफ्लो। तो आउटफ्लो के लिए ऑफकोर्स हम माइनस को ही करते हैं कि वो आउटफ्लो हो रहा है, इनफ्लो नहीं है। तो ये पेमेंट हमारी का सेल हमने सेलेक्ट कर लिया माइनस साइन के साथ। देन अगेन हम कॉमा लगाएंगे। उसके बाद वो आगे पूछा प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू हमारी नहीं है इस केस में, तो हम प्रेजेंट वैल्यू के बाद दोबारा एक कॉमा लगा लेंगे। देन लास्ट रिक्वायरमेंट टाइप। तो टाइप में यहाँ पर दो ऑप्शन होती हैं, 0 एंड 1। तो यहाँ पे आपने 1 लिखना है और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। जब ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे तो इट विल बिकम द फ्यूचर वैल्यू की जो एक्सपेक्टेड हमें उस पीरियड के बाद मिलेगी। और फिर हम प्रॉफिट में आएंगे। हम देखना चाह रहे हैं कि हमारी असल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, और हमारा तो इक्वल टू साइन लगा के हम फ्यूचर वैल्यू वाली जो सेल है उसको सेलेक्ट करेंगे, माइनस साइन लगाएं और जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वाली वैल्यू है उसको एंटर कर दें। तो दिस वे आपके पास ये कैलकुलेटेड फिगर भी आ गई है और आपने परमानेंटली एक सिप कैलकुलेटर को डिज़ाइन कर लिया है। नाउ यू कैन प्ले अराउंड। आप चेक करना चाह रहे हैं जी मैं 30,000 तो लगाऊंगा, लेकिन मैंने पीरियड जो है मेरा 30 ईयर्स की बजाय मैं इसको 10 ईयर्स पे रखना चाह रहा हूँ। तो 10 ईयर्स पे क्या होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी देखने चेंज होगी और आप इसकी एक्यूरेसी को, अगर आप किसी को डाउट हो तो कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। 30,000 जब मंथली लगाएंगे और 1 ईयर के लिए तो 3,60,000 बनेगा, और 10 साल के लिए ऑफकोर्स 3.6 मिलियन 36 लाख रुपया ही बनेगा। फ्यूचर वैल्यू हमारे सामने आ गई। तो हम किसी भी चीज़ को चेंज करें, परसेंटेज को चेंज करें, अमाउंट को चेंज करें, अगर हम अमाउंट को चेंज करेंगे तो अमाउंट की वजह से भी फिगर चेंज होती जाएंगी। तो अब मैं इसको 30,000 को ही, अच्छा एक तो ये कैलकुलेटर को तो आपने बनाना सीख लिया। अब इसकी एप्लीकेशन किसको हमने अपने इक्विटी मार्केट के अंदर किस तरह एज्यूम करना है। देखिए 30,000 इज़ अ वेरी रिजनेबल अमाउंट आज के दौर में, यानी 1,000 पर डे बन रहा है। एक न्यू जो बच्चा क्वालिफाई होके फील्ड में अपना काम शुरू कर रहा है, इवन फ्रीलांसर्स हैं, तो 1 लाख रुपए की रिटर्न लेना, इनकम लेना कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब आप 1 लाख रुपये अर्न कर रहे हैं तो स्टार्ट से ही ये प्लान जो है ये है ही फ्रीलांसर्स टाइप, और जो कैरियर के स्टार्ट में लोग काम कर रहे हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको ज़रा सूट करता है कि अपने कैरियर के स्टार्ट से ही अपने फ्यूचर को, अपने लॉन्ग टर्म टारगेट्स को, और यूँ अगर आपने बाद में बाहर पढ़ने का प्लान आप कर रहे हैं, आपने अपनी शादी के लिए प्लान करना है या वट एवर, तो आप इसको 30,000 आप अमाउंट रखें मिनिमम। 18% वेरी फेयर अमाउंट, इससे नीचे रिटर्न रखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें इंशाल्लाह आपको डेफिनेटली स्टॉक मार्केट के अंदर जब आप इन्वेस्ट करें तो उसमें आप फंड्स की बात है, वैसे तो आप किसी भी कंपनी का कोई भी अच्छा इक्विटी फंड देख सकते हैं, पास्ट परफॉर्मेंस चेक कर लें कि उसने 20% प्लस का परफॉर्मेंस लास्ट 5 ईयर्स में लाजमन दिया होना चाहिए। चूँकि पिछले 5 सालों में जो बेंचमार्क है स्टॉक मार्केट का रिटर्न्स है वो इसी तरह रहे हैं कि उन्होंने 20 से 25% एनालाइज दिया है। तो लाजमन देख लें जो आपको इस रेंज में नज़र आए उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर लें। और एज ए सिंगल रिकमेंडेशन में अलमीज़ान का KSE इंडेक्स फंड को प्रेफर करना, चूँकि वो काफ़ी हद तक रिस्क फ्री बन जाता है और वोलेटाइल मार्केट के अंदर, अच्छा ये जो रिटर्न है 18% ये स्टेडी मार्केट के अंदर है। अगर मार्केट वोलेटाइल होती है, गिरती है और गिरती ही चली जाती है, तो उस तरह आपको एडिशनल कुछ और आपके अमाउंट मल्टीप्लाई होगी, चूँकि वो आपकी यहाँ पे एनुअलाइज रिटर्न उससे ऊपर बढ़ जाएंगे। यानी मार्केट का रिटर्न तो 18% होगा, लेकिन जब आप डिप के अंदर भी काम कर रहे हैं और डिप के अंदर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डिप की वजह से आपको मल्टीप्लायर इफेक्ट मिलता है कि मार्केट का जो बेंचमार्क तो 18% ही होगा, लेकिन आपने डिप के अंदर अगर आप रहे हैं और डिप के अंदर भी आपने इन्वेस्टमेंट अपनी मेंटेन रखी है तो आपका माइट भी कि 25% तक आपका रिटर्न जा सकता है, जबकि बेंचमार्क 18% होगा। तो थोड़ी सी ये टेक्निकल डिटेल्स हैं, लेकिन जब इसके साथ इन्वॉल्व रहेंगे, लेकिन इसको हमने कंसिस्टेंटली करना, डिसिप्लिन करना है। और इम्पॉर्टेंट ये है
कि आपने उस जब भी ये कर रहे होंगे मार्केट रिटर्न्स को नहीं देखना, आपने इसको बिल्कुल इग्नोर कर देना कि मैंने कितने पैसे डाले हुए हैं और इस टाइम मेरा जो पोर्टफोलियो है वो कितना शो कर रहा है, उसको बिल्कुल भी नहीं देखना। वो माइनस में शो होगा, लेकिन वो माइनस में जितना शो होगा आपके लिए उतना बेहतर है। एंड जब भी माइनस में शो मार्केट गिरी हुई है तो ट्राई, अगर मैनेज कर सकते हो तो उस अमाउंट को बढ़ा लें। और ये अमाउंट डेफिनेटली आप बढ़ाएंगे क्योंकि आपको एक डिसिप्लिन वे में नज़र आ जाता है कि मंथली कितने रिटर्न आ रहे हैं। और आगे जाके जब इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भी आता है और आपकी अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ती है, जो आप बंदा आज लाख रुपए कमा रहा है वो 30,000 इन्वेस्ट करेगा, जब वो 5 लाख कमा रहे होंगे तो माइट भी अब लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन कोई वो फिक्स्ड लाइबिलिटी नहीं है, यू कैन पुट एनी अमाउंट वट एवर यू फील लाइक। बट थिंग इसके इस तरह से प्लान करके चलें और कैलकुलेटर लाजमी बनाना सीख लें अपने पास, इसको एक्सेल में बना के रखें। जो भी वर्किंग करनी हो, इन्वेस्टमेंट करनी हो, इसमें पुट करके एनालिसिस करके चलेंगे तो होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा। कैलकुलेटर वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसी वीडियोस आपके पास ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। थैंक यू वेरी मच।